नमो नारायण। बात करते हैं गुरुवार की पंचांग, राशिफल और ग्रह नक्षत्रों की। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2065, पौष मास की 18 परविष्टि, शक संवत 1930, पौष 11, तदनुसार गुरुवार 1 जनवरी सन 2009। प्रातःकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में और आज का राहुकाल। आज का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और हर रोज की तरह जो संदेश राहुकाल के लिए मैं देता हूं वो आज भी देना चाहता हूं कि राहुकाल के दौरान पूंजी निवेश करना, कमोडिटी का कोई भी सौदा करना, किसी भी तरह का शुभ कार्य राहुकाल में अनुकूल नहीं माना गया है। और बात करते हैं आज की यात्रा की। आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना कारोबार की दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और लाभदायक रहेगा, लेकिन आज दक्षिण पूर्व दिशा में यात्रा करना दिक्शूल माना गया, अनुकूल नहीं माना गया। और यदि आज के दिन आप यात्रा में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका दिन घर से बाहर निकलते ही सुकून भरा हो, शांति भरा और सफलता से भरा हो, तो आज गुरुवार के दिन जब भी आप घर से बाहर निकले शुभ कार्य के लिए, तो जीरा खाकर बाहर निकलना चाहिए, कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। और बात करते हैं प्रातःकालीन लग्न की। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न। लग्न में सूर्य और मंगल, बुध बृहस्पति और राहु मकर राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि सिंह राशि में और केतु कर्क राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमण काल इन ग्रह इन 12 राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशि फल की, जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज का गुरु मंत्र। संपूर्ण राष्ट्र को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में मंगलमय छाया हो, आपका पारिवारिक जीवन सुखी हो, राष्ट्र प्रगति करे और राष्ट्र में उन्नति और सद्भावना और सौहार्द का वातावरण बना रहे, शनिदेव से मेरी प्रार्थना भी है। राष्ट्रवासियों, भारत का वृषभ लग्न है और इस समय बृहस्पति नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं और साथ में राहु है और शनि सिंह राशि में षडाष्टक योग बना रहे। सूर्य मंगल इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। जिस तरह के ग्रह योगायोग हैं, ज्योतिष की सिद्धांतों के अनुसार यह समय थोड़ा सा सावधान है। आज के दिन शनि वक्री हो रहा है। वर्ष के प्रारंभ में शनि वक्री, बृहस्पति नीच का और परम नीच अवस्था में बृहस्पति इस समय है और साथ में राहु भी है। मैं भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि गणितज्ञ हूं, गणित की भाषा बोलना मेरा कर्तव्य और धर्म भी है। राष्ट्र को सचेत और सावधान करना मेरा राष्ट्र धर्म कहता है। तो राष्ट्र से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये जो समय है थोड़ा सा सावधानी का समय है। शनि वक्री, शनि सिंह राशि में, बृहस्पति नीच का और राहु के साथ संबंध बना रहे। इस षडाष्टक से और जिस तरह के ग्रह योगा योग हैं, भारत की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जिस तरह के ग्रह योगा योग हैं, मेरा ज्योतिषीय अनुभव यह कह रहा है कि भारत को विदेश नीति में सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी भी तरह की हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। ग्रह योग एक अनुकूल संकेत नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता राष्ट्र को नुकसान दे सकता है। जहां तक ग्रह योगा योग है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत को यह समय विशेष रूप से 1 माह तक सावधानी बरतनी होगी। 1 माह तक जो ग्रह योगा योग है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है। मैं संपूर्ण राष्ट्र से नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए एक सलाह देना चाहता हूं संपूर्ण राजनीतिक पार्टियों को कि बहुत जरूरी है राष्ट्र हित। 1 मई तक राष्ट्र हित में विचारधारा नहीं बदली गई तो राष्ट्र को बहुत महंगा पड़ सकता है। हमें सारे मनमुटाव मिटाकर, जहां राष्ट्र की बात आती है, संपूर्ण चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। विदेश नीति में मेरी बहुत जरूरी सलाह है कि पड़ोसी राज्यों पर विश्वास नहीं करें, अन्यथा धोखा हो सकता है। विदेश नीति में एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत जरूरी है दिशा और लक्ष्य में भटकाव नहीं हो। बहुत जरूरी है जो हम चाहते हैं, और यह संदेश भी देना बहुत जरूरी है संपूर्ण विश्व को कि भारत सक्षम है, सक्षम था और सक्षम रहेगा। भारत को किसी भी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। भारत का ग्रह योगायोग यही संकेत दे रहा है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रहित में बोलता हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि राजनीतिक उठापटक नहीं हो। वाणी पर राजनेताओं को संयम रखना होगा। इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, हवाई दुर्घटनाएं हैं, रेल दुर्घटनाएं हैं, जिस तरह के ग्रह योगायोग, जिस तरह का वर्ष प्रवेश की जन्म कुंडली है, यदि देखा जाए तो बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं। लेकिन इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आर्थिक दृष्टिकोण से भारत समर्थ रहेगा। शेयर मार्केट में थोड़ा सा स्थिरता आना शुरू होगा। ऑटोमोबाइल्स अपनी गति पकड़ना शुरू करेगा और
रुपया डॉलर से लड़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरह के योगा योग हैं, कारोबार की दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत राहत महसूस करेगा और जनता में सुकून और शांति। महंगाई पे काबू करने में भारत के प्रयास सफल होंगे। शासन और सत्ता में समन्वय बना रहे, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस तरह के घर योगा योग है, इस पे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कैसा रहेगा ये मैं बहुत कुछ आपके सामने हमेशा लेते आ रहा हूं। मैं न्यूज़ 24 को देखते रहने की सलाह दूंगा, बहुत कुछ बताने जाऊंगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, 12 राशियों का क्या होगा, ये सारी बातों पे मैं चर्चा हमेशा ही करता हूं और आज भी मैंने की है। मैं आप लोगों से कहूं, जो भी मैंने सलाह दी है इसका आपने पालन किया तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और बात करना चाहते हैं जिनका आज जन्म हुआ है, आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, और जिन लोगों का आज जन्मदिन है या जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, जिनका आज सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो, आप चाहते हैं कि आपका ये साल बहुत अच्छा बीते, तो जिनका जन्म आज हुआ है उनसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है आप इस साल जिनका जन्मदिन है उन्हें हर रोज समय निकालकर घी का चौमुखा दीपक घर में जलाएं और 5 पाठ नियमित रूप से अर्गला स्तोत्र या 5 माला दुर्गा मंत्र की करें। मां भगवती के मंत्र ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, इस मंत्र की 5 माला या दुर्गा अर्गला स्तोत्र का 5 पाठ नियमित करेंगे तो हर दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। और जिनकी सालगिरह है उन्हें एक उपाय जरूर करना चाहिए, नियमित रूप से अपने घर में दोनों पति पत्नी बैठकर यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उनका ये साल बहुत अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। जिनका आज जन्मदिन है, मूलांक 1 है उनका, प्रासंगिक बहुत ही अद्भुत अंक है ये, और इसमें क्षमता है नेतृत्व की। ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जीवन में रास्ता दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं, पहल करने इनकी प्रवृत्ति है। आप जो भी करते हैं उनका अंदाज एकदम अलग होता है। आप एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप चांस पर कभी काम नहीं छोड़ते, लक्ष्य की और हमेशा तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो आप चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस साल जिस तरह के घर योगा योग है, आपको इस पर थोड़ा सा अहंकार से दूर रहना पड़ेगा, महत्वाकांक्षा पर थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा। जिस तरह के व्यवसाय की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सक, इंजीनियर या गोल्ड का काम करने वाले लोग या जो राजनीतिक है या जो केमिस्ट का काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी सावधानी से इस वर्ष काम करना पड़ेगा। हृदय या हाई बीपी नहीं हो, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस बार उच्च रक्तचाप पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा इस वर्ष, क्योंकि जिस तरह के ग्रह योगा योग और जो ग्रह नक्षत्रों का संकेत है, ये वर्ष आपके लिए बड़ा ही रोमांचिक होगा, एडवेंचर का होगा, चुनौतियों से भरा वर्ष होगा। सफलताएं मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, कारोबारी समस्याओं का निवारण भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा, अहंकार पे काबू करना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास इस वर्ष थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इस वर्ष आप कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहें तो आपके लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और रविवार 1 तारीख हो, रविवार 10 तारीख हो, रविवार 19 तारीख हो, यदि इस दौरान आप इस तारीख में और इस दिन में आप यदि काम करेंगे तो आपको अद्भुत सफलता मिलेगी और आपको लाभ भी मिलेगा। बहुत जरूरी मेरी बातों पर ध्यान देना। 2009 में जनवरी, मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर का महीना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल रहेगा, पूंजी निवेश के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। और बहुत जरूरी है इस बार एक बात का ध्यान रखना होगा कि कारोबार की दृष्टिकोण से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में कारोबार की दृष्टिकोण से कोई भी कार्य शुरू करना लाभदायक नहीं रहेगा। इस वर्ष कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, समस्याएं या आपको समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो, तो जिस कलर की चर्चा मैं कर रहा हूं, हरा कलर, हल्का पीला कलर या ब्राउन कलर शेड के कपड़े आप धारण करेंगे तो मानसिक दशा आपकी बहुत अच्छा रहेगी। और आपको कहीं प्रॉब्लम आती है और आपकी जन्मकुल में सूर्य अनुकूल है, आपको 5.25 रत्ती का माणिक अनामा का अंगुली के धारण करना लाभदायक और सफलता प्रदान करेगा। सूर्य की उपासना करना इस वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा और सूर्य की उपासना में सूर्य का दान देना भी बहुत रहेगा। माणिक की सोना, तांबा, गेहूं, घी, लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल चंदन, ये आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान देंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत ही शुभ रहेगा। यदि इस वर्ष आप किसी व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं या उसका साथ काम करना चाहते हैं तो जिनकी तारीख 1 है, जिनकी तारीख 4 है और जिनकी तारीख 8 है, या जिन तारीखों को मूलांक 1, 4, 8 है, उनके साथ यदि आप कारोबार करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। 6 और 7 मूलांक के लोगों के साथ काम करना इस वर्ष थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो सोने के पत्रे पर सूर्य यंत्र बनाकर अपने गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। और चाहते कि 2009 और सफलता से भरा हो तो 12 मुखी 5 दाने रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिनका मूलांक 1 है। नमो नारायण।